Assalam-u-Alikum. Introduction to Linguistics. ENG 502 के लेसन 1 What is language के टॉपिक नंबर 5 स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ लैंग्वेज को आज हम पढ़ेंगे। According to Chomsky, syntactic structure of a language is a set of finite or infinite sentences. चॉम्स्की के मुताबिक जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है किसी भी लैंग्वेज की वो बहुत सारे फिनाइट या इनफिनाइट सेंटेंसेस की सेट होती है, और जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर होती है ये स्ट्रक्चर दरअसल ग्रामर के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो फ़िक्रे की या किसी भी सेंटेंस की बनावट होती है उससे हम कहते हैं सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर। ये सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर दरअसल हम अपने इसी बुक के आगे हमारा तकरीबन ये होगा लेक्चर नंबर 22 और टॉपिक 126 में हम इसको ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करेंगे कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ये फ़िक्रे की एक बनावट होती है जो कि ग्रामर्स के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाई जाती है। अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ फिनाइट होते हैं महदूद और इनफिनाइट होते हैं लामहदूद जिसकी कोई इंतहा ना हो sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements. जो भी सेट या सेंटेंसेस फिनाइट होते हैं वो लेंथ में फिनाइट होते हैं लेकिन वो आउट ऑफ फिनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मतलब एक जो हमारे पास सेंटेंस होता है उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए वो सेंटेंस क्रिएट होता है। एलिमेंट्स का मतलब यहाँ से वर्ड्स आ रहा है, जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं हम एलिमेंट्स या अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस बोथ स्पोकन एंड रिटन आर लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ हिज डेफिनेशन। जितने भी हमारे पास कुदरती या फितरी ज़ुबानें हैं वो अपनी तारीफ़ के मुताबिक लिखी और बोली जा सकती हैं। ईच लैंग्वेज हैज़ अ फिनाइट नंबर ऑफ साउंड्स। कोई भी जो ज़बान है उसके महदूद तादाद में आवाज़ें हैं, मतलब जो बोलने का जो तरीका है वो महदूद है। एंड कैन क्रिएट इनडेफिनेटली मैनी डिस्टिंक्ट सेंटेंसेस। इनडेफिनेटली का मतलब भी इनफिनाइट में आता है, मतलब लामहदूद जिसकी कोई इंतहा ना हो। यहाँ पर मतलब यह है कि किसी भी ज़बान की जो साउंड्स हैं जो आवाज़ें हैं वो फिनाइट नंबर में हैं लेकिन जो उसके सेंटेंसेस हैं वो लामहदूद हैं, बे इंतहा हैं, जितने चाहें हम सेंटेंसेस बना लें। इट इज़ द लिंग्विस्ट्स जॉब टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेंटेंस एंड नॉन सेंटेंस सीक्वेंसेस। अब यहाँ पर ये जो काम है वो लिंग्विस्टिक्स का है। लिंग्विस्टिक्स वो होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, किसी भी लैंग्वेज का मुतालिया करते हैं। अब ये काम उनका है कि उन्होंने जो सेंटेंसेस और नॉन सेंटेंसेस की सीक्वेंस को डिफ्रेंशिएट करना है, उनमें फ़र्क बताना है कि कौन सी सीक्वेंस जो है वो सेंटेंस की ठीक है और किस सेंटेंस की सीक्वेंस ठीक नहीं है, तरतीब ठीक नहीं है। चॉम्स्की बिलीव्स दैट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ आर कम्प्लेक्स, abstract and highly specific which must be known to a child prior to his experience of any natural language. नेचुरल लैंग्वेज का मतलब होता है फितरी ज़ुबान, प्रायर होता है कि सबसे पहले, चाइल्ड मतलब बच्चे, एंड हाईली स्पेसिफिक बहुत ख़ास, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वैसे तो आता है खुलासा या किसी भी चीज़ का कोई निचोड़ बयान करना, तो लेकिन यहाँ पर भी इसका मतलब यही आएगा कि मुश्किल है या हम इसको पेचीदा कह सकते हैं, और कम्प्लेक्स का मतलब भी पेचीदा होता है, मुश्किल होता है। तो चॉम्स्की इस बात में बिलीव रखते हैं कि अगर कोई बच्चा या अगर कोई बंदा किसी फितरी ज़ुबान की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहता है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले, प्रायर का मतलब है सबसे पहले, वो इसकी कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, अब्स्ट्रैक्ट एंड हाईली स्पेसिफिक जो कि बहुत ही पेचीदा, मुश्किल और बहुत ख़ास जो उसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सबसे पहले जाने और उसके बाद वो उस फितरी ज़ुबान को जानने की कोशिश करे। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में चॉम्स्की इज़ अ रैशनलिस्ट रेदर दैन द एम्पिरिसिस्ट। जो रैशनलिस्ट होते हैं ये मानते हैं अकली दलाइल को। इसका मतलब होता है कि जो बंदा अकली दलाइल पर यकीन रखता हो उसे हम कहते हैं रैशनलिस्ट। रेदर दैन एम्पिरिसिस्ट, जो एम्पिरिसिस्ट होते हैं ये
مانتے ہیں تجربوں کی دنیا کو، کہ جو تجربہ ان کے سامنے ہو یہ صرف اسی پر یقین رکھتے ہیں، یہ عقلی دلائل کو نہیں مانتے۔ سو اکارڈنگ ٹو چامسکی لینگویج از اسٹرکچر ڈیپینڈنٹ۔ تو چامسکی کیونکہ عقلی دلائل کو ماننے والا شخص ہے، تو اس کے مطابق لینگویج جو ہے یہ کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ اسٹرکچر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اس کی ایک بناوٹ ہوتی ہے جس کے اوپر وہ منحصر ہوتی ہے۔ دی ڈیفینیشن انکمپسز، یہ جو تعریف تھی یہ انکمپسز کا مطلب ہوتا ہے کہ ارد گرد یا اس پر منحصر کرنا یا اس کے ارد گرد گھومنا پیورلی اسٹرکچرل پراپرٹیز آف لینگویج، کہ یہ جو ڈیفینیشن تھی یہ کسی بھی لینگویج کی خاص اور سنجیدہ قسم کی اسٹرکچرل پراپرٹیز کے ارد گرد گھومتی ہے، اینڈ سگیسٹس، اور اس بات کے سگیسٹ کرتی ہے دیٹ دیز پراپرٹیز کین بی انویسٹیگیٹڈ میتھمیٹیکلی، اور یہ جو پراپرٹیز ہیں اسٹرکچرل پراپرٹیز ان کا میتھمیٹیکلی طور پر ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کا مزید ان کی چھان بین کی جائے۔